दोस्तों, करोड़पति बनना हर किसी का सपना है। जी हाँ, मिडिल क्लास में करोड़पति बनना बहुत ज्यादा लोगों का सपना है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जिनका करोड़पति बनने का सपना है। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में जाते हैं तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। कितना समय लगेगा वो बताएंगे। म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट स्कीम में कितना अंतर रहेगा अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं? यहाँ पे हम बात करेंगे 1,000 रुपए की, बात करेंगे 5,000 रुपए की, बात करेंगे 10,000 रुपए की और बात करेंगे 25,000 रुपए की। ठीक है, ये सब हम एसआईपी शुरू करेंगे। तो एसआईपी की अगर हम बात करें, एसआईपी आप महज 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में है, पीपीएफ प्रोविडेंट फंड में है, म्यूचुअल फंड्स में है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप सोच समझकर अपना इन्वेस्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे हम चलते हैं। ये मैंने खोल लिया है अपना अकाउंट, और अपने अकाउंट में मैं पहले एसआईपी पे चलता हूं। एसआईपी पे मैं पहले चलता हूं 1,000 रुपए पे। तो मैंने कहा था आपको 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपया। और अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं, गवर्नमेंट पीपीएफ की बात करते हैं, तो 7.1% का अभी इंटरेस्ट चल रहा है। और अगर आप इसे आने वाले 30 सालों तक, 40 सालों तक रखें तो भी आपका यहां पे 27,15,657 रुपया होगा। ठीक है, ये समझते जाइएगा। अभी 1,000 की बात हो रही है, ठीक है, यहां पे 7.1 मिलता है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आपको 12 से 15%, 1 साल, 2 साल, 5 साल में तो अगर आप देखेंगे तो 30% तक का भी रिटर्न है। लेकिन बीच बीच में जैसे कोविड टाइम आया, 2008 का समय आया, अब फिर से मार्केट डाउन चल रही है, तो उसमें सब कुछ मिला के लगभग 15% का रिटर्न आपको मिलता है। तो लगभग तो हम 15 भी नहीं लेते, हम 13% का रिटर्न ले लेते हैं। हम 13% का रिटर्न ले लेते हैं, और इस 13% के रिटर्न को हम यहां से 1,000 रुपए के 40 साल तक अगर डालते हैं तो 1,65,000 रुपया। हमने बात की है 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ हमारा कब हो जाएगा? 1,000 की इन्वेस्टमेंट से। 1,000 की इन्वेस्टमेंट से हमारा हो जाएगा ये, जबकि 37 साल में, 36 ईयर्स में आपका यहां पे, ये 36 में करता हूं तो ये लगभग 97 है। 1 साल में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये 1,000 रुपए की बात हो रही है, अगर आप 1,000 रुपया जमा करते हैं। अब यहां पे आइएगा, हम बात करते हैं 5,000 रुपए की। देखिए, पहले हम पीपीएफ पे चलते हैं। पीपीएफ 7.1, 7.1, ठीक है। अब ये अगर हम यहां पे चलते हैं तो 36 साल में हमारा 1 करोड़ रुपया हो जाता है। 36 साल में हमारा 1 करोड़ रुपया हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम चलते हैं म्यूचुअल फंड्स में, 13% के इंटरेस्ट रेट को लेकर चलेंगे, तो 13% के इंटरेस्ट रेट पे हम यहां पे चलते हैं। 13% पे ये हो गया हमारा 13%। तो ये उसी समय में 4,85,00,000 रुपया हो जाता है, जिस समय में गवर्नमेंट के फंड में आपका होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका सेम है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका सेम है, जिसमें उसका 1 करोड़ होता है, यहां पे 4,85,00,000 होता है। अब वहां पे 36 साल में बनता है, तो यहां पे हम देख लेते हैं कितने साल में आप 1 करोड़ बना सकते हैं। लगभग 24.5 साल में आप 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं 5,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, अब चलते हैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप यहां पे देखिएगा 7.1 चल रहा हुआ है फिलहाल। हम अभी के करंट प्राइस की बात करेंगे तो 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में अगर आप 25, 26, 27, 28, लगभग आप 28 सालों में करोड़पति बनते हैं, अगर आप 10,000 रुपया महीना डालते हैं पीपीएफ में। ठीक है, उसी की तरह अगर आप यहां पे डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में, 13% हम यहां पे इंटरेस्ट रेट लेंगे, 13% की हम यहां पे ग्रोथ लेंगे, 13% का हम यहाँ पे बढ़ोतरी लेंगे, तो इसमें आपका 28 साल में हो जाता है 3,39,20,000 रुपया 28 साल में। लेकिन हमें बनाना है 1 करोड़। अब 1 करोड़ को हम यहाँ पे बना सकते हैं, 1 करोड़ को बना सकते हैं, उसमें देखिएगा यहाँ पे लगभग 19.5 साल में। 20 साल आप मोटा मोटा लीजिए, 8 साल का फर्क है। 8 साल का फर्क है। ठीक है, अमाउंट सेम है, सब चीजें सेम है। अब मैं आपको यहां पे बस एक लास्ट और दिखा देता हूं 25,000 रुपया। अगर 25,000 रुपया मंथली आप डालते हैं, 2.5 लाख तो नहीं हो गया?
ये है 25,000। ठीक है, यहां पे हम चलते हैं 7.1 पे। मैं आपको एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा। ये 7.1 पे आ गए अब। तो यहाँ पे 19 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो रहे हैं, 18 साल में 1 करोड़ 9 लाख रुपए हो रहे हैं, लगभग लगभग 17.5 साल लगेंगे आपको। यहाँ पे 17.5 साल लगेंगे आपको मंथली इन्वेस्टमेंट। अगर आप 25,000 रुपए करते हैं तो 17.5 से 18 साल लगेंगे अगर सेम ब्याज रहता है म्यूचुअल फंड्स में आपको, सॉरी पीपीएफ में करोड़पति बनने के लिए। लेकिन यही अमाउंट अगर आप डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो इतने ही 18 सालों के अंदर कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पे 13.1 करना है, हम लॉन्ग टर्म में इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 18 साल में 2 करोड़ 18 लाख रुपए। एक तरफ आपका अमाउंट होता है 1 करोड़ रुपए उसी अमाउंट में, और यहां पे अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। आप लमसम कीजिए। देखिए, हम बात करते हैं 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए का लमसम कीजिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हम यहां पे थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाने वाला हूं। तो यहां पे मैंने आपको ये निकाला है, तो 10 सालों में अगर आप देखेंगे 17.5%, 16%, 15%, 15.5%, तो मैंने 15% का इंटरेस्ट रेट यहां पे लिया है। ठीक है, 15% का इंटरेस्ट रेट मैंने यहां पे लिया है। 1 लाख रुपए को अगर आप डिपॉजिट करते हैं कितने सालों के लिए, 25 सालों के लिए, तो कितना अमाउंट हो जाता है आपका, यहां पे आप देखिएगा 32 गुना अमाउंट आपका हो जाता है यहां पे 15% के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस कोई फंड बहुत अच्छा, हम यहाँ पे मैं आपको एक फंड दिखाना चाहूंगा, और हाँ वो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे आप रिटर्न देखिएगा, 3 साल का रिटर्न पे है 33%, 5 साल के रिटर्न में है 34%, और ओल में भी अगर आप जाएं तो 26% का रिटर्न इसने दिया हुआ। 26% का कब से शुरू हुआ है, 2014 से शुरू हो रखा है, लगभग लगभग 11 साल हो गए। 26% एनुअली रिटर्न दे रहा है, 26%। तो यहां पे अगर बाय चांस किस्मत बहुत अच्छी रहती है, हम लमसम पे जाते हैं, और लमसम हम यहां पे करते हैं 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का अगर हम यहां पे लमसम करते हैं और 26% की बजाय हम 25% ही ले लेते हैं, तो ये अमाउंट देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। 25% का रिटर्न है हमारा, 25% का, क्योंकि पिछले 11 सालों में देखिए 2014 की मंदी भी आई है, 2020 का कोविड भी आया है, उसके बावजूद 26% का रिटर्न है, लेकिन हमने फिर भी 1% कम किया है। और यहां पे अगर आप 10 साल के लिए जाते हैं तो आपके 1 लाख का बनेगा 9,31,000। अच्छा, आप मुझे यहीं पे वीडियो अगर आप पॉज करते हैं, अगर मैं 20 साल के लिए इसे कर दूं तो आप कहेंगे 18 लाख हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं 20 साल इसे कर दूं तो 9 लाख का 86 लाख रुपया हो जाता है। और अगर आपको करोड़पति बनना है तो यहां पे आप 21 सालों में करोड़पति बन सकते हैं 1 लाख रुपए से, इस तरह से। अच्छा, दोबारा से फिर से कहूंगा, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। नमस्कार, धन्यवाद।